केजरीवाल जी ने विकास नहीं किया इतने सालों में। नहीं, विकास तो किया लेकिन उसके वायदे बहुत झूठे हैं। बीजेपी की सरकार आएगी, बनेगी और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही बनेगा। सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिली हैं बिजली पानी की आपको? किसको? केजरीवाल की? हाँ आपको। इतने सालों में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। मिलने को छोड़ दो, है वो भी ले रहे हैं। बीजेपी को आने से भैया रेडी पटरी पूरी खत्म हो जाएगी, इतना हमारे को पता है। वीआईपी लोगों की पार्टी है, गरीब आदमी की नहीं है। एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की। शेर के मुंह में बैठ के आप शेर को थोड़ी परेशान कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली की सबसे हॉट सीट में, कालकाजी विधानसभा सीट। जी हां, ये हॉट सीट इसलिए है क्योंकि इस सीट से दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार भी आतिशी ने इसी विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी और इस बार भी आतिशी मारलेना कालकाजी विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ रही हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर दूर दराज से काफ़ी सारे श्रद्धालु माता जी के मंदिर में आते हैं। कालका माँ का ये मंदिर है। यहाँ पर मैं कुछ बाहर दुकानदारों से बात करूँगा और जानूँगा इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और क्या है जनता का चुनावी मूड। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, बदरपुर के मीठापुर क्षेत्र में। तो इस बार क्या मूड क्या है आपका, किस सरकार को जिता रहे हैं? भाजपा। भाजपा को? हाँ। अरविंद केजरीवाल जी ने विकास नहीं किया इतने सालों में। नहीं, विकास तो किया लेकिन उसके वायदे बहुत झूठे हैं। वो करता नहीं। उसने उसमें भी किया है, पंजाब में भी किया है। 1000 रुपये दूंगा, आज तक पंजाब में 1000 रुपये नहीं दिया उन्होंने। अभी 2100 के खाते खोल रहा है। पैसे आएंगे तो ई डिस्ट्रिक्ट फाइल पे ही आते हैं ना। ई डिस्ट्रिक्ट फाइल के थ्रू ही तो रजिस्ट्रेशन होता है। वो घर घर जाके रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फर्जी रजिस्ट्रेशन, और लोगों के बाद डाटा भी ले रहा है। डाटा से तो कल को किसी के पैसे भी उठ सकते हैं, किसी का कुछ भी हो सकता है। वो पार्टी का डाटा ले रहा है ना, पार्टी के लिए। सरकारी अगर वो कह रहा है कि पैसे आए तो ई डिस्ट्रिक्ट फाइल खुलवाए, उसमें अपना पोर्टल पर लोगों के फार्म जमा कराए। वो तो फार्म जमा कराता नहीं है, बस झूठे वायदे। अच्छा, इस बार जो अरविंद केजरीवाल जी और उनके सहयोगी मंत्रियों पे जो आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, उनसे कुछ कहीं जनता में भरोसा कम हुआ है उनके ऊपर? बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ है। जो आरोप है उनके पास आरोप है। ये तो अभी जमानत पर छूटे हैं सारे के सारे। फिर दोबारा से फिर इनका वो होना है, फिर उनको आना है। तो चुनाव है, इस वजह से उनको अभी कोई कुछ कह नहीं रहा है। बाद में जाके तो फिर इनकी वो अपना वो होंगे। किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकता केजरीवाल, किसी पे साइन नहीं कर सकता। तो इस बार मतलब अरविंद केजरीवाल जी का जो माहौल है वो कम लग रहा है? बहुत कम लग रहा है। जैसा लग रहा है वैसे ठीक है। लोगों के 2-3 दिन आया था ऐसा कि भैया सब 2100 रुपये डाल रहा है, हम तो उसके साथ हैं। लेकिन फिर बाद में जाके लोगों के, सरकारी आदमियों के वो आए, अपने वक्तव्य आए कि भैया ये कोई पैसे वैसे नहीं आ रहे महिला आयोग की वजह से तरफ से, तो वो बंद हो गया। चलिए, आप क्या कहते हैं सर इस पे? बीजेपी की सरकार आएगी, बनेगी और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही बनेगा। अच्छा, कंफर्म सर। तो इस सीट से, कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, जो भी प्रेजेंट में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो उनका क्या लग रहा है इस बार वो जीतेंगी चुनावों में? यहाँ से कालकाजी से जी नहीं जीतेंगे। जमानत जब्त हो जाएगी? जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, हाँ। आप किस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? हम तो बदरपुर में रहते हैं। वहाँ पर भाजपा की लहर है पूरे? भाजपा के रह रहे हैं टोटली। आप क्या कह रहे हैं सर, आप किस पार्टी को जिता रहे हैं चुनावों में? सर हम तो बीजेपी वाले हैं। आप बीजेपी वाले हैं? तो मतलब सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिली हैं बिजली पानी की आपको? किसको? केजरीवाल की? हाँ आपको। इतने सालों में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। मिलने को छोड़ दो, है वो भी ले रहे हैं। अच्छा, किस पार्टी का माहौल लग रहा है? अरे भैया मोहर तो किसी का भी लगेगा, जिसकी किस्मत में होगा उसका लगेगा। लेकिन बीजेपी को आने से भैया रेडी पटरी पूरी खत्म हो जाएगी, इतना हमारे को पता है। वीआईपी लोगों की पार्टी है, गरीब आदमी की नहीं है, कभी भी नहीं है। अब ऐसा क्यों? से भी हम देखते आ रहे हैं भाई शुरू से। आपका रोजगार खत्म हो जाएगा, आप ऐसा कह रहे हैं? अरे भाई साहब बिल्कुल हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो। हुआ है हमारा कई बार। दिल्ली में बीजेपी आई कब है? बीजेपी आई नहीं थी। 30 साल पहले आई थी बीजेपी। 30 साल पहले थी जब। तुम ये काम कर रहे थे? और क्या कर रहे थे? और क्या, कोई हमारे जमीन रखी है तो खेत बेचते हम, वहाँ खेत चला रहे थे हम। अच्छा, तो आप यहीं दुकान लगाते हैं कालकाजी मंदिर के बाद? हम तो भैया चलते फिरते, कभी यहाँ लगा लेते, कभी वहाँ लगा लेते। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है जी आपका? सर हमारा नाम राकेश कुमार गुप्ता है। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम सर राकेश कुमार गुप्ता है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है चुनावों में? चुनाव के लिए पूछ रहे हैं सर? जी, संजय कालकाजी मंदिर के बारे में पूछना सर। अच्छा, नहीं मंदिर कालकाजी मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और इसी सीट से आतिशी जो विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? 50-50।
50-50 माहौल मतलब कम हो गया अरविंद केजरीवाल जी का। जाहिर सी बात है, जो आप कहोगे वही तो सामने आएगा। जी जब वो चीज़ें सामने आप नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है, जनता तो रुष्ट होनी है जनता। अच्छा, मतलब जो जनता आरोप लगे हैं उनसे मतलब भरोसा टूट गया जनता का। जाहिर सी बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं से भी दो राय नहीं है। ठीक है, आम पब्लिक क्या चाहती है? बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, बस यही चाहती है। और क्या चाहती है आम पब्लिक? आम पब्लिक को और फुर्सत ही नहीं है। अब जब वो चीज़ आप करोगे, उनके लिए भला करोगे, तभी तो सामने से आके भला करोगे ना। अब मान लो आपने कह दिया कोई चीज़ें कि हम आपके लिए कर देंगे जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अब बाद में क्या होता है? टाइम सारी चीज़ें हो जाती है यहीं पे। तो आप इन चुनावों में किस पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं? अभी तो सर किसी पे भरोसा नहीं है। आप नहीं है, पर माहौल 50-50 लग रहा है दिल्ली में। 50-50 है सर। अच्छा, चलिए धन्यवाद जी। और क्या नाम है भाई साहब आपका? हेलो, माय नेम इज़ विवेक। अच्छा, आप कौन सी विधानसभा सीट में रहते हैं सर? मैं यहाँ पे टेनेंट हूँ। अच्छा, आप टेनेंट हैं, तो जैसे आप यहाँ पे मतलब किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं? अभी पहले तो आईटी में कर रहा था, बट अभी जॉब कुछ थोड़ा फैमिली इश्यूज आया तो जॉब कंटिन्यू नहीं कर तो रहा। मतलब लोकेलिटी को देख के कौन से मतलब डेवलपमेंट लगता है आपको दिल्ली में कुछ पहले से? देखिए, केजरीवाल जी मेरे को जहाँ तक लगता है मतलब उन्होंने काम किया है। आपकी लोकेलिटी में साफ सफाई वगैरह, बिजली, पानी? हाँ, बिजली, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ज़्यादातर टेनेंट्स का बिजली नहीं आता है। कौन से एरिया में रहते हैं आप? मैं सैदुल्ला जाब रहता हूँ। अच्छा, वहाँ बिजली है? हाँ, बिजली है। और मतलब देखिए, मेरे को बंदा भाई IRS ऑफिसर है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो काबिलियत होगी। ऐसे UPSC कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता, 9 मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, राइट। तो मेरे को जहाँ तक लगता है वो बंदा सही है, बट कहीं ना कहीं अब BJP इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। वो आप नेशनल लेवल पे काम कर रही है, स्टेट लेवल पे बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, मतलब जो आपका UT है। बट थोड़ा सा इनको थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की। तो वो कहीं ना कहीं बीच में मिसमैच हुई। आप शेर के दिल्ली में रह के, वो दिल्ली में रहते हैं, शेर के मुंह में बैठ के आप शेर को थोड़ी परेशान कर सकते हो। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं, मतलब जो जनता कह रही है कि उन पे आरोप लगने के बाद उनका भरोसा कम हो गया जनता से, तो उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, आरोप अभी तक कोर्ट में, मेरे को जहाँ तक लगता है, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एक केस है खाली वही शराब नीति का उठा के सबको बंद कर देते हो। आपका जो भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को एविडेंस नहीं पता है कि क्या सच है क्या नहीं सच है, कोर्ट जानती है। बट कहीं ना कहीं मेरे को जहाँ तक लग रहा है इस बंदे को की ग्रिलिंग चल रही है, बीजेपी इसे और स्ट्रॉन्ग कर रही है। मतलब जो जितने भी इसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, या इसे बंद करके बंदा जेल में रह के आया है, अब वो लिटरली जेल में, अगर कोई किसी ने मान लीजिए अपराध नहीं किया है और उसको जेल में आपने डाल दिया, तो उसके बाद जब वो कम बैक होता है ना, तो इसका मतलब ही इज़ रोस्टेड। अब वो जो भी उसको मिलेगा ही विल ट्राई टू गिव इज 100%। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर वो मतलब जो भी ग्रिलिंग रिक्वायर्ड होती है पॉलिटिशियन बनने के लिए, वो शुरू हो चुकी है। और अगर ही इज़ गोना डू वेरी गुड फॉर दिस दिल्ली, और अगर उसे मौका मिलता है तो फिर नेशन के लिए भी। बट हाँ, थोड़ी कमियां थी मेरे को लगा, जो भी उनके एक दो पहले उनकी दिल्ली विधानसभा में उन्होंने थोड़ा मॉक कर दिया था कश्मीरी पंडितों के लिए, थोड़ा प्रधानमंत्री जी को ये तानाशाह वगैरह बोल दिया था। ऐसे उनको नहीं, आप वो प्रधानमंत्री, उसके पास डिफेंस है, इतनी सारी पावर है, आप रिस्पेक्ट से रहिए। वो अपने नेशन पे देख रहे हैं, आप हेल्दी पॉलिटिशियन रखिए ना। आप कैसे आप कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने रखते हो? और बढ़िया से आप इतना बढ़िया दिल्ली चला रहे थे यार बंदे ने। इवन मैं हॉस्पिटल से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इवन मैं अपने कानपुर, वैसे आई एम फ्रॉम कानपुर, तो यार वहाँ पे हॉस्पिटल में अभी कोई नॉर्मल व्यक्ति जाता है, ऐसे देखा जाता है ऐसे लग रहा है हम चोरी करने आए हैं। बट यहाँ पे लिटरली मैंने पर्सनली आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यहाँ पे हॉस्पिटल्स में आप यूपी से बिलोंग करते हैं, लोकेलिटी में, तो यूपी के विकास में और दिल्ली के विकास में आपको क्या अंतर लगता है? देखिए, अलग अलग, ये बंदा थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड है, वो बंदे वो जो हैं वो थोड़े संत ओरिएंटेड है। यूपी इज़ ए स्पिरिचुअल कंट्री, सारे हमारे जितने भी भगवान हैं वहीं यूपी में जन्मे हैं। तो वहाँ पे जिस तरह का नेता रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे हैं। दिल्ली में वो नहीं चल सकता है। दिल्ली में हमको डेवलपमेंट चाहिए, सारा जो भी UN वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो दिल्ली को देखता है कि दिल्ली में हम यहाँ पे साधु संतगिरी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आपको एक्शन दिखाना है, आपको गोल्स होते हैं, SDG गोल्स होते हैं। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे एक बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड बंदा चाहिए। वहाँ पे हमारी संस्कृति को, विरासत को सेव करने वाला बंदा चाहिए। एक्शन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है।
बट यहाँ पे जो उन्होंने काम किए हैं हर एक गरीब व्यक्ति को, वो मेरे को अच्छा लगा। उन्होंने लिटरली ये बसेस में काफ़ी ज़्यादा, इवन मैं दिल्ली इसी वजह से आ जाता हूँ, यहाँ पे किराया सस्ता है, मतलब 50 रुपये का पास में आप पूरी दिल्ली में वन डे घूम सकते हो, मतलब और कहीं पे भी आप जाओगे नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बिजली पानी का बंदे ने कर दिया, हॉस्पिटल कर दिए, स्कूल वगैरह। भाई मैं स्कूल तो पास आउट हूँ, बट मतलब आपको काफ़ी मतलब विकास लगता है, दिखता है दिल्ली में? वो बंदा सही है और उनकी पार्टी भी सही है। बट कहीं ना कहीं देखिए अभी वो लोग इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, क्योंकि अभी नई नई पार्टी थी उनकी, और लेकिन उन्होंने काम सही किया। बट हाँ, ग्रिलिंग बीजेपी वालों ने जहाँ जहाँ उनके अंदर कमियाँ थी, खूब सारी ग्रिलिंग हुई, जेल वेल में गए, निकल आए। मतलब अभी वो जो भी चल रहा है एविडेंस बेस पे, मतलब वो कोर्ट डिसाइड करेगी। बट कहीं ना कहीं देखिए फ्यूचर मेरे को सही दिख रहा है, क्योंकि ग्रिलिंग इनकी स्टार्ट हो गई है। अब ये जो भी काम करेंगे, इनको अपनी पार्टी भी बचानी होगी, और अब जेल से आए हैं तो एकदम आग में एकदम उबल के। आपको अरविंद केजरीवाल जी मतलब अच्छे, मतलब ठीक ठाक बंदे लगते हैं कि विकास किया है दिल्ली का? नहीं, दिल्ली के लिए मतलब मेरे को चाहिए था कि मोनोपोली नहीं कर सकते हैं ना, बीजेपी को 100% नहीं कर सकते हैं, मोनोपोली हो जाती है। वो देखिए वहाँ पे ज़्यादातर जो अपोजिट है उन्होंने हर जगह बंद कर रखे हैं, तो अपोजिट पे अत्याचार तो हो ही रहा है, मतलब थोड़ा वो देखा जाए। बट हाँ, ये जो बंदा है हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए इसको दिल्ली में रहना आवश्यक है, और बाकी नेशन वाइड मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। और ये बंदा, अगर भाई आप कैपेबिलिटीज़ आगे बढ़िए, किसी को बुरा भला क्यों बोल के आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कैपेबिलिटी से आगे बढ़िए, काम से आगे बढ़िए। जब जनता इस बार इनको ऐसा नकारेगा कि फिर इनकी पार्टी पनपेगा नहीं। दिल्ली को झीलों का शहर बना दे, झील के हमें खाने देगी? जब हमारा तुम रोजगारी छीन लोगे हमसे। हम लोग क्या बोलता है 2100 रुपया देंगे, हम लोग का देगा भैया? पंजाब में तो दिया नहीं।